हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विकास और आज हम देखने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एंगुलर। दोस्तों, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, तो सबसे पहले आपको एक बात करनी चाहिए कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विज़िट देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते हो ना, तो आपको उस लैंग्वेज के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मालूमात मिल जाती है और आपको ये भी पता चलता है कि आगे चल के आपको क्या सीखना है इसके अंदर। तो इसीलिए आज हम अपनी एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और पता करेंगे कि हमको इसमें आगे चल के क्या सीखना होगा। तो हम इसमें डालेंगे www.angular.io। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एंगुलर की, www.angular.io। तो ये कुछ इस तरीके से है एंगुलर की वेबसाइट का यूआई। देखो कितना बढ़िया है, मतलब देखो शुरू से एंड तक ये एकदम मतलब सिंपल और अट्रैक्टिव टाइप का एक यूआई है इसका। यहाँ पे एंगुलर बटन, यहाँ पे फीचर्स, ये मेनू बार है इसका, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्सेस, इवेंट्स, ब्लॉग, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप ट्विटर का अकाउंट जो है एंगुलर का, वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप गिटहब अकाउंट पे जा सकते हैं एंगुलर के। अब यहाँ से आप ये क्या है, ये एंगुलर का लोगो है। इसके बाद वन फ्रेमवर्क, मोबाइल एंड डेस्कटॉप गेट स्टार्टेड। इसके बाद डेवलपर अक्रॉस स्पीड वगैरह वगैरह सब इसमें, राइट नाउ वगैरह जैसे ऑप्शन है इसमें। नीचे लास्ट में क्या है, रिसोर्सेस, अबाउट, रिसोर्स लिस्टिंग, प्रेस किट, ब्लॉग, हेल्प, कम्युनिटी, लैंग्वेजेस। इसके बाद सबसे पहले हम इस पर एंगुलर पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो ये इसका होम पेज यही खुलता है। उसके बाद जब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें पूरा हमको मतलब एंगुलर का इंट्रोडक्शन, गेटिंग स्टार्टेड, फंडामेंटल्स, टेक्निक्स, डेव फ्लो, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंडिंग एंगुलर, ट्यूटोरियल्स, रिलीज इंफॉर्मेशन, एंगुलर स्टाइल यूजर्स, CLI कमांड, API रेफरेंस, स्टेबल वर्जन वगैरह सब कुछ मालूमात मिल जाती है यहाँ से। इसके बाद हम फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में जाओ तो यहाँ पे फीचर्स एंड बेनिफिट जो हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में, क्रॉस प्लेटफॉर्म, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स भी बना सकते हो आप इसमें, मोबाइल नेटिव ऐप्स भी बना सकते हो, डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकते हो। उसके बाद क्या है, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, जो कोड जनरेशन है, यूनिवर्सल है, कोड स्प्लिटिंग है, प्रोडक्टिविटी में क्या है, टेम्पलेट्स, एंगुलर CLI IDs, फुल डेवलपमेंट स्टोरी, टेस्टिंग, एनिमेशन, एक्सेसिबिलिटी, ये सब है। इसके बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड पे। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, देखो हम जब भी क्लिक कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट वो ऑटोमेटिक वो पेज वगैरह वो ओपन हो रहा है, वो टॉपिक ओपन हो रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट कहीं भी रिफ़्रेश नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में आपका जो होम पेज होता है वही एक बार लोड होता है और बाकी सारे जो पेजेस है वो उसके अंदर ही लोड होते हैं। जो आपके होम पेज है उसके अंदर ही वो आके लोड होते हैं, तो उससे आपकी जो वेबसाइट है बार बार रिलोड नहीं होती है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का एडवांटेज है। तो अब गेटिंग स्टार्टेड में क्या है, वेलकम टू एंगुलर। इसमें क्या दिया गया है, गेटिंग स्टार्टेड विद बेसिक एंगुलर ऐप। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक बेसिक एंगुलर ऐप दिया गया है, इसको फॉलो करके आप एंगुलर आसानी से सीख सकते हो कि किस तरीके से आप बेसिक, इसमें पूरा कोड के साथ दिया गया है, रेडीमेड सैम्पल प्रोजेक्ट stackblaze.com पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैकब्लेज पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी जाएंगी। देखो इसमें बताया गया है, लॉगिन टू स्टैकब्लेज सो यू कैन सेव एंड resume your work. If you have GitHub account, you can log into Stackblades with that account. In order to save your progress, first fork the project using the fork button at the top left, and then you will be able to save your work
to your own Stackblitz account by clicking the save button। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है ये फोर्क बटन है। जब आप प्रोजेक्ट चालू करोगे इसके अंदर, तो अगर आप इस फोर्क बटन पे क्लिक कर देते हो तो आपका वर्क जो है वो सेव हो जाएगा उसके अंदर। द to copy a code example from this tutorial, click the icon at the top right of the code example box and then paste the code snippet from the clipboard into Stackblitz। तो इसमें बताया गया, देखो यहाँ से आप कर सकते हो शेयर वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें, if the Stackblitz preview pane isn't showing what you expect, save and then click the refresh button। अगर दिख नहीं रहा, प्रीव्यू नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोजेक्ट को सेव करना है और उसको रिफ्रेश करना है। Stackblitz is continually improving, so there may be slight differences in generated code, but the app's behavior will be same। जैसे कि ये दोस्तों ये बता रहा है कि Stackblitz क्या है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, मतलब उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उससे क्या हो सकता है, जो कोड है वो हो सकता है हर बार अलग टाइप का कोड हो, लेकिन जो ऐप का बिहेवियर है वो सेम रहेगा। When you generate the Stackblitz example apps that accompany the tutorial, Stackblitz created starter। तो ये ठीक है, इतना टेम्पलेट सिंटैक्स देखो किस तरीके से सिंटैक्स वगैरह होगा वगैरह, लिस्ट प्रोडक्ट ये सब इसमें बताया गया है। मैं ज़्यादा डिटेल में बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बस इतना है कि यहाँ पे से देख के आप क्या कर सकते हो, अपना एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना सकते हो देख देख के। और उसके बाद जब आप देख देख के बनाओगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करने से क्या होता है। तो कुछ इस तरीके का आप सैम्पल प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसमें बेसिकली आप क्या है, अलग अलग कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है, इनपुट मेथड आउटपुट मेथड कैसे यूज़ करना है, ये सब आप इसमें सीख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सेटअप। तो एंगुलर सेटअप किस टाइप का होगा यहाँ पे बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि लोकल एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है, और जो प्री रिक्विजिट दिए गए, मतलब अगर आप एंगुलर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS आना ही चाहिए। और जो टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज अगर आपको हो तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जावास्क्रिप्ट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो टाइपस्क्रिप्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। टू इंस्टॉल एंगुलर ऑन योर लोकल सिस्टम यू नीड टू फॉलो। तो अगर आपको आपके सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको क्या है, Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका आपको करंट एक्टिव LTS वर्जन करना पड़ेगा इंस्टॉल। उसके बाद npm पैकेज मैनेजर, उसके बाद आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंगुलर CLI क्या है दोस्तों, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। उसके बाद उसके लिए क्या आप यूज़ करना पड़ता है, आपको इसमें npm install -g@angular/CLI। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस साइट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बताया, और ये आगे भी थोड़ा और बता रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। तो इसमें कैसे न्यू ऐप करते हैं, ng न्यू ऐप से रन एप्लीकेशन। अगर आपको एंगुलर एप्लीकेशन रन करना है जो बनाई हुई आपने, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस फोल्डर में जाके उस ऐप में जाके ng-serve ओपन करना पड़ता है, तो ये हो जाता है। इस प्रकार से जो है आपकी पहली ऐप का जो UI होता है इस तरीके से वो दिखता है। उसके बाद इसमें क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक हीरो प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ट्यूटोरियल जिसको करके आप लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें कवर होते हैं, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो।
अब इसमें क्या दिया गया है, ग्लॉसरी में क्या है, वोकेबलरी इसमें अहेड ऑफ टाइम, कंपाइलेशन, एडिशन, बहुत सी चीज़ें जो है इसके अंदर एंगुलर में उसका मतलब मालूमात दिए गए। डिकोडर किस, डेकोरेटर किसे बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस किसे बोलते हैं, कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही अच्छी मालूमात है इसके अंदर। डेटा बाइंडिंग में क्या क्या होता है, डिक्लेरेबल, डेकोरेटर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सब डायरेक्टिव्स, ECMS स्क्रिप्ट, एलिमेंट्स, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म मॉडल, फॉर्म वैलिडेशन, इमिटेबिलिटी, इंजेक्टेबल, इंजेक्टर, इनपुट, इंटरपोलेशन, IV, जावास्क्रिप्ट, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, लेजी लोडिंग, लाइब्रेरी, लाइफ साइकिल, हुक्स, मॉड्यूल्स, ng मॉड्यूल, npm पैकेज, ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वर, आउटपुट, ऑब्जर्वर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सर्विसेज में आता है। उसके बाद आउटपुट, पाइप्स जो है आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। पॉलीफिल्स, प्रोजेक्ट, प्रोवाइडर, रिएक्टिव फॉर्म्स, राउटर, रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म का एक टाइप है, राउटर आउटलेट, राउटिंग कंपोनेंट्स, रूल्स, सेमेंटिक लिस्ट, सारे जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, जो चीज़ें इसके अंदर है, सब्सक्राइबर, टारगेट, ये सब का इसमें थोड़ी मतलब डिटेल मालूमात दी गई है कि ये क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करता है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, टोकन्स, ट्रांसपाइल, ट्री, टाइपस्क्रिप्ट, एंड डायरेक्टर फ्लोश, यूनिवर्सल, व्यू इंजन, वेब कंपोनेंट, वर्कस्पेस, जोन। तो ये सारी मालूमात मतलब लगभग जितने भी टॉपिक है एंगुलर में, इस सारे का इसमें एक वोकेबलरी टाइप दिया हुआ है। तो इसको हम पढ़ के इसकी मालूमात ले सकते कि एक्चुअली ये है क्या और इसका यूज़ क्या है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात है। इसके बाद ट्राइट के अंदर क्या है, ट्यूटोरियल है, टूर ऑफ हीरो, जो इसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इन दिस ट्यूटोरियल यू बिल्ड योर ओन ऐप फ्रॉम द ground up, providing experience with the typical development process as well as an introduction to basic app design concept, tools and terminology. If you are completely new to Angular, you might want to try it now quick start app first. It is based on a ready-made partially completed project which you can examine and modify in the Stackblaze interactive development environment, where you can see the results in the real time. The try tutorial covers the same major topics: component, template, syntax, routing, services, and accessing data via HTTP in a condensed format, following the most current best practices. This tour of hero tutorial shows you how to set up your local development environment and develop an app using the Angular CLI tools. तो ये टूर ऑफ हीरो प्रोजेक्ट क्या करता है, हमको हमारा प्रोजेक्ट कैसा सेटअप करना है यूजिंग एंगुलर CLI ये बताता है। और इसमें क्या है, द टूर ऑफ हीरोज ऐप दैट यू बिल्ड हेल्प्स अ स्टाफिंग एजेंसी मैनेज इट्स टेबल ऑफ हीरोज। तो दोस्तों इसमें आपको डायरेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, डेटा बाइंडिंग, पाइप, सर्विसेज, राउटिंग, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। टूर ऑफ हीरो में देखो हम डैशबोर्ड बनाएंगे इस तरीके से, इसमें मेनू बार, इसके बाद इस तरीके से हम इसमें बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और मैं सबको एडवाइस दूंगा कि सबने एक बार तो भी ये टूर ऑफ हीरो ऐप जो है वो क्रिएट देख के जैसा भी हो सकता है आपसे क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपके लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद द हीरो एडिटर,
सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ इतना ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊँगा नहीं इसके बाद, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो बस इतना समझ लो कि जब भी आपका थोड़ा बहुत एंगुलर आने लगे तो आपने ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करना चाहिए, जिससे आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल्स में जाएंगे हम। फंडामेंटल्स में क्या है, कंपोनेंट्स एंड टेम्पलेट, फॉर्म्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स, रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, देखो। इसके बाद सारे एग्जांपल के साथ दिया गया है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, आउटपुट कैसा आएगा, सब बताया गया है। उसके बाद वैलिडेट फॉर्म इनपुट, इसके बाद बिल्डिंग डायनामिक फॉर्म्स, ऑब्जर्वेबल्स एंड RxJS, ऑब्जर्वेबल ओवरव्यूज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। ऑब्जर्वेबल्स भी सर्विसेज का पार्ट है, इसमें सब्सक्राइबिंग, ऑब्जर्वर, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल यूजेस कहाँ पे होता है ये भी बताया है। उसके बाद अदर टेक्निक के साथ इसका कंपैरिजन, मतलब ऑब्जर्वेबल कंपेयर टू प्रॉमिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस में क्या फ़र्क है। उसके बाद NG मॉड्यूल, जो ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस का क्वेश्चन आता है दोस्तों इंटरव्यू में, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे एंगुलर पे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेबल्स एंड प्रॉमिसेस। डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह क्या होता है सब बताया गया है इसमें, ठीक है। राउटिंग एंड नेविगेशन, अलग अलग टेक्निक, डेव वर्कफ्लो, जो डेवलपमेंट का वर्क होता है वो ज़्यादा तो हमको नहीं करना पड़ता है, वो उसके लिए अलग पर्सन होता है, लेकिन फिर भी इसमें मालूमात दी गई पूरी, आपको टाइम हो तो आप देख सकते हो। तो इतनी मालूमात आपके लिए काफ़ी, अगर इतना भी आप कर लेते हो तो आपको 80% एंगुलर आ जाएगा, अगर आप ठीक से इतना कर लेते हो सारा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हो सकता है बहुत लोगों को बोर लगा होगा, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, बहुत अच्छी ऐप है ये, और इसमें आपको लगभग सारी मालूमात मिल जाएंगी एंगुलर के बारे में। इसके बाद इसमें रिसोर्सेस वगैरह बताया गया है कि एंगुलर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, आईडीज़ वगैरह, विजुअल स्टूडियो कोड, वेबस्टॉर्म, ये अलग अलग आईडीज़ आप यूज़ कर सकते हो। उसमें से हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा एडिटर है। टूलिंग एंगुलर CLI, एंगुलर यूनिवर्सल प्लेग्राउंड, बहुत सारे टूल्स है, तो हम तो ज़्यादातर एंगुलर CLI यूज़ करेंगे। लाइब्रेरीज इसमें कौन से UI कंपोनेंट सब बताया गया है दोस्तों इसमें। इसके बाद एजुकेशन, सब बुक्स वगैरह, यहाँ पे कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हो ये बताया गया है इसमें। वर्कशॉप वगैरह आप कौन सी अटेंड कर सकते हो इसमें, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह सब बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, एंगुलर कम्युनिटी के बारे में बताया गया इसमें क्या है। लास्ट में क्या है, ब्लॉग्स में क्या होता है, बड़े बड़े जो डेवलपर है उनके ब्लॉग्स के बारे में इसमें मालूमात दी गई, एंगुलर टीम के बारे में।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे हमारे सिस्टम पे किस तरीके से हम एंगुलर एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम हमारा बेसिक प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड वाला बेसिक प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।